नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल। फगवाड़ा के गांव रेहाना जट्टा में HDFC बैंक में हुई लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाया। एक देसी पिस्तौल और 13,10,000 रुपयों की नकदी सहित एक आरोपी को किया काबू। बठिंडा के टैक्सी स्टैंड पर खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा। अमृतसर के पुतली घर इलाके में कपड़े के शोरूम में लगी आग, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। और अब हलचल विस्तार से। फगवाड़ा के नज़दीकी गांव रेहाना जट्टा में गत 30 मई को HDFC बैंक में दिन दिहाड़ी हुई डकैती के मामले को कपूरथला पुलिस ने हल करते हुए एक व्यक्ति को काबू करने में सफलता हासिल की है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रभारी गौरव तूरा ने कहा कि बैंक में लूट की वारदात होने के तुरंत बाद ही थाना रावलपिंडी में केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद SPD प्रभजोत सिंह विर्क, SP रुपिंदर कौर भट्टी की अगुवाई में अलग अलग टीमें बनाई गई, जिनमें DSP फगवाड़ा भारत भूषण, DSPD परमिंदर सिंह, CIA इंचार्ज इंस्पेक्टर जर्नैल सिंह और थाना रावलपिंडी के प्रभारी मेजर सिंह को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद घटनास्थल का दौरा किया और अलग अलग पहलुओं की जांच करते हुए CCTV कैमरों की मदद से लगभग 150 किलोमीटर तक इन लुटेरों का पीछा किया। बैंक अधिकारी की अंदरूनी जांच के बाद ये पता चला कि बैंक में से ये 3 लुटेरे 30,34,900 रुपये लूट कर ले गए थे। इस दौरान SSP गौरव तूरा ने कहा कि पुलिस टीम ने जांच के दौरान कथित आरोपी गुरमिंदर सिंह निवासी गांव कहलवा, थाना करतारपुर, जिला जलंधर को काबू किया, जिसके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया एक देसी पिस्तौल और 13,10,000 रुपयों की नकदी बरामद की, जो लूट में से हिस्से के तौर पर उसे मिली थी। उन्होंने बताया कि इस डकैती के मुख्य साजिशकर्ता एवं उसके साथ एक और साथी की भी पुलिस ने पहचान की है, जिसे जल्द ही काबू किया जाएगा। CM पंजाब ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ DGP पंजाब साहब ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ जुर्म के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की जी चलाई जा रही है, जिहदी लड़ी दे विच कपूरथला पुलिस नूं एक वड्डी कामयाबी मिली है, जिहदे विच एक सेंसेशनल बैंक डकैती जो कि रेहाना जट्टा थाना रावलपिंडी दे विच 30/5/2025 नूं होई सी, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रेस कर लिया है ਤੇ एक दोषी ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ भी कर लिया। 30/5/2025 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3:15 ਵਜੇ 3 ਆਰਮਡ ਰੋਬਰਸ बैंक ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਕੈਤੀ ਮਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ SPD ਸਾਹਿਬ, SP ਫਗਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, DSP ਫਗਵਾੜਾ, DSPD इंचार्ज CIA कपूरथला ते SHO रावलपिंडी ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। मौके का जायजा लिया गया। इमीडिएटली जी कार्रवाई करते हुए असी तकरीबन 150 किलोमीटर तक जोड़े दोषी है उन्होंने असी उन्हों का पिछा किया है। दोषियों ने इवेट करने की बहुत कोशिश की, पर फिर भी मुस्तैदी नाल काम करते हुए असी एक जिहड़ा मुख दोषी गुरमिंदर सिंह वासी कालवा थाना करतारपुर उन्होंने असी नैरो डाउन किया। 7/6/2025 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਰੈਸਟ ਉਪਰੰਤ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 13,10,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਡਕੈਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ 7.65 mm ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ कि ये ਜਿਹੜੇ बाकी 2 दोषी ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਫੜ ਲਾਂਗੇ।
बठिंडा शहर में सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ जिसकी वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मामला बठिंडा के अमरीक सिंह रोड का है, जहां के टैक्सी स्टैंड पर खड़ी एक कार अचानक आग की चपेट में आ गई। हादसा सुबह करीब 9:30 बजे हुआ, जब टैक्सी स्टैंड पर मौजूद लोग अपने रोज़मर्रा के काम में व्यस्त थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में बैठे पवन कुमार अचानक घुटन और धुएं की शिकायत करते दिखे। देखते ही देखते कार के इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया और कुछ ही पलों में आग की लपटों ने पूरे वाहन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कार के अंदर फंसे पवन कुमार को आग की लपटों से निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने हिम्मत और सतर्कता का परिचय देते हुए तुरंत कार का दरवाज़ा खोला और पवन कुमार को बाहर खींच लिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें इतनी तेज़ थी कि स्थिति को काबू में लाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। कुछ ही मिनटों में दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झुलसे हुए पवन कुमार को तुरंत सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी हालत अब स्थिर है और फिलहाल वे खतरे से बाहर हैं। शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा अत्यधिक गर्मी और वाहन में हुए शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के सही कारणों का पता लगाया जा सके। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਕੀ ਨਾਮ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਟਾਕੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀਗੀ, ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ? ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਏਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸ ਕਾਰਨ? ਕੋਈ ਵੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਬਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਸੀ, ਆ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਆ ਮੇਰੀ ਬਾਈਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 9814 74074 ਤੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਡੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਜਨ ਸੇਵਾ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਆ, 48 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਸਰ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ? ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਹਰੋਂ ਰਾਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਗੂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਆਰਟੀਕਾ ਗੱਡੀ ਸੀ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਹਿਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਫਾਇਰਮੈਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਸਰ। ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ? ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸੀ, ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਿਆ? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਗ ਤੇ ਸਰ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 2-2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਅੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ? ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। अच्छा, गड्डी पूरी डैमेज? हाँ जी, गड्डी पूरी डैमेज हो गई। अमृतसर शहर के व्यापारिक स्थल पुतली घर में सुबह एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दमकल विभाग के अधिकारी शहबाज ने बताया कि उन्हें सुबह 10 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद वे तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आग शोरूम की सबसे ऊपर वाली मंजिल में लगी थी। ऊंची मंजिल पर आग लगने के कारण आग
बुझाने में काफ़ी मुश्किल आई, लेकिन दमकल विभाग ने दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होकर आग पर काबू पाया। उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिस कारण बड़ा हादसा होने से टल गया। तो वहीं नुकसान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसका अंदाज़ा सिर्फ शोरूम के मालिक ही बता सकते हैं। इस हादसे के कारण इलाके में कुछ समय के लिए भागदौड़ और भीड़ का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਫਾਇਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇਹ? ਸਰ ਅੱਗ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। 2 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਪਹੁੰਚੇ? ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ पा लिया गया जी। केरल के कोझिकोड जिला के बेपोर तट के पास एक बहुत ही गंभीर समुद्री हादसा हुआ। सिंगापुर के झंडे तले चलने वाले कंटेनर जहाज MV वान हाई 503 में अचानक आग लग गई। ये जहाज कोलंबो से निकलकर नहावा शेवा मुंबई की ओर जा रहा था। घटना सुबह लगभग 9:30 बजे हुई, जब जहाज के डक के नीचे एक विस्फोट हुआ और उसके बाद आग फैल गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जहाज पर कुल 22 चालक दल के सदस्य सवार थे। जैसे ही आग लगी, 18 सदस्य जहाज छोड़कर समुद्र में लाइफ राफ्ट यानी बचाव नौकाओं में कूद गए। भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल ने तुरंत ही बचाव अभियान शुरू किया। उनके तेज और कुशल काम के चलते ये 18 नाविक सुरक्षित बाहर निकाले गए, लेकिन दुर्भाग्य से इस घटना में 4 चालक दल के सदस्य अभी भी लापता हैं। इसके अलावा 5 अन्य घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जालंधर के बस्ती गुजा में चोरों ने 2 मेडिकल की दुकानों को निशाना बनाया। चोरों ने डिम्पी मेडिकल स्टोर और सुप्रीम मेडिकल स्टोर के शटर तोड़ दिए। इस दौरान डिम्पी मेडिकल स्टोर से चोर 15 से 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए, जबकि सुप्रीम मेडिकल स्टोर से नकदी चोरी होने से बचाव रहा। दोनों दुकानदारों ने घटना की सूचना थाना बस्ती बावा खेल की पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना 7 के अधिकारी सतपाल ने कहा कि पीड़ित दुकानदारों के बयान दर्ज किए गए हैं, जल्द चोरों को काबू किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रीम मेडिकल स्टोर के संचालक ने कहा कि दुकान से नकदी चोरी होने से बचाव रहा, लेकिन चोरों द्वारा शटर को नुकसान पहुंचाया गया है। ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 10,000 ਤੱਕ ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਗੱਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੰਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? 15,000 ਦਾ। ਸ਼ਟਰ ਹੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਕਿੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖੋਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੋਸਟਲੀ ਲੈ ਹੀ ਗਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਟਰ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ? 10,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਸਤੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹ ਲੱਗੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। CCTV ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। जिस उम्र में बच्चे पूरी तरह से बोलना भी नहीं सीखते, उस उम्र में अबोहर की नई आबादी के बच्चों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। अबोहर की नई आबादी गली नंबर 1 में 2 वर्ष की बच्ची वनिया जिंदल ने विश्व भर के 10 प्रसिद्ध स्थानों के नाम बताकर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है।
इस बच्ची को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। गौरतलब रहे कि वनिया जिंदल सिर्फ फोटो देखकर ही विश्व की प्रसिद्ध जगहों के नाम बता देती हैं। इसके अलावा वे देश की कई पर्वत चोटियों के नाम भी जानती है। इतना ही नहीं, उसे गायत्री मंत्र और कई कविताएं भी याद हैं, जो कि इतनी छोटी उम्र में किसी और बच्चे में इस तरह की खासियत दिखाई नहीं देती। और यही खासियत वानिया जिंदल को दूसरे बच्चों से खास बनाती है और इसलिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने उसे सम्मान भेजा है। जी बहुत खुशी हो रही है। सब तो पहला तो मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत धन्यवाद करदा कि ਤੁਸੀਂ इस बच्चे ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, टाइम ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਗਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਬ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਕਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਸਭ ਬਰਾबर नहीं। ਤੇ मैं बहुत खुशी है कि ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ छोटी सी गुड़िया है जिन्हें इतना नाम किया है। मैंने बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि मेरी बेटी ने एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाया है और खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत खुशी हो रही है और इसकी मम्मी ने भी बहुत मेहनत की इसके ऊपर, इसे सिखाया सब कुछ। बाकी पूरी फैमिली की बहुत सपोर्ट रही है, तो इसलिए बहुत ही खुशी है। तो बच्चे का नाम क्या है जी? वान्या जिंदल। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की 2 साल 3 महीने। ठीक है। ये कब से रिकॉर्ड ब्रेक करने लगी? जब ये 1 साल की थी, जब से इसने काफ़ी रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। और जो इसका इंटरनेशनल रिकॉर्ड है वो 1 साल 11 मंथ की होने पे इसने ब्रेक किया है। उससे पहले भी 3-4 लेवल पे ब्रेक कर चुकी है रिकॉर्ड। इस बार कौन सा अवार्ड मिला? इस बार इसको इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड मिला है, जिसमें इसने इंडिया फेमस मोन्यूमेंट्स रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है। तो इसको सिखाता कौन है? इसमें मैं। ठीक है। तो बच्चा कब से, मतलब ऐसे आपको कब पता लगा कि इतना, मतलब आईक्यू लेवल इसका इतना ऊपर है? जब ये 10 मंथ की थी उस टाइम ये अपने प्रॉपर पूरे बॉडी पार्ट्स बताने लग गई थी। उसके बाद एनिमल साउंड्स, और हम इसको कार्स थे वो स्टडी करवा रहे थे जब ये 4 मंथ की थी, हमने जब से स्टार्ट किया था। और उसके बाद ये जैसे ही 1 ईयर की हुई तो ये कुछ रिकॉग्नाइज करने लग गई थी और अब इसने रिकॉर्ड बना लिया अपना। तो अब अगला टारगेट कौन सा है आपका? अगला टारगेट है कि ये वर्ल्ड का मैप अपना कंप्लीट कर ले। ठीक है। और विद फ्लैग। ठीक है। फील कैसा हो रहा है आपको? बहुत अच्छा हो रहा है। सपोर्ट किस का रहा? पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा है। ठीक है। तो इस रिकॉर्ड के बारे में आपको पता कैसे लगा? कहाँ से आपने मतलब इसको? ये एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ है, उनके बेटे ने भी रिकॉर्ड होल्ड किया हुआ है, तो हमने वहीं से दीदी ने भी गाइड किया था इसके बारे में। कुराली के वार्ड नंबर 12 के मोहल्ला में सीवरेज के गंदे पानी ने छप्पड़ का रूप धारण किया है और लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी घुस चुका है, जिस कारण आने जाने वाले लोगों के लिए भी ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है। तो वहीं गंदे पानी के कारण बीमारियां फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इलाके के लोगों ने नगर कौंसिल से अपील की है कि तुरंत इस गंदे पानी की निकासी की जाए, नहीं तो वे बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। बच्चों की छुट्टियों को उपयोगी ढंग से सफल करने हेतु 4 जून से 8 जून 2025 तक जालंधर के आदर्श नगर स्थित ब्रह्म कुमारीज सेवा केंद्र में 4 दिवसीय एंजल्स समर कैंप का आयोजन किया गया। तो वहीं इस समर कैंप में कुल 80 बच्चों ने भाग लिया। इन 4 दिनों में बच्चों में कई रचनात्मक गतिविधियों जैसे ब्रेन जिम, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग, चित्रकला, पेपर आर्ट आदि कलाओं को उजागर करने हेतु प्रतियोगिताएं करवाई गईं। तो वहीं बच्चों में नैतिक मूल्यों के संचार के लिए आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया गया और राजयोग मेडिटेशन भी सिखाया गया। समर कैंप के अंतिम दिन मशहूर पंजाबी कॉमेडियन संदीपजीत पतीला बच्चों से मिलने आए और उन्होंने सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी संधीरा दीदी एवं राजयोगिनी विजय दीदी के साथ मिलकर बच्चों को ईश्वरीय सौगात एवं सर्टिफिकेट्स भी भेंट किए। अंत में ब्रह्म कुमारी बहनों ने आदरणीय संदीपजीत पतीला को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर
सिमरन दीदी, शिखा दीदी, सुलेखा दीदी, सुशीला दीदी, शालू दुआ, संजना, तनीषा सेठी, इंद्रजीत कौर, गीता यादव, अमनदीप कौर, राधिका, राहुल, कृष्णा मिगलानी, रश्मि महाजन, डॉक्टर RL वसन एवं बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है झलक झलक झूम झूम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है झलक झलक झूम झूम। कोई लड़का है जब वो गाता है, झम झूम झूम झम झूम झूम झम झूम झूम झम झूम। कमाल कर गई है मेरी ज्योति बिंदु सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक भगत गुरप्रीत सिंह लुधियाना वाले और मां कालका रथ सेवक संघ एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद भजन गायक ने मां की सुंदर भेंटों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर मंच संचालक मास्टर हरिचंद शिवसैगल अवतार सिंह ने गायक भगत गुरप्रीत सिंह लुधियाना वाले और मां कालका रथ सेवक संघ एंड पार्टी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर दविंदर अरोड़ा, राकेश कुमार, पंडित रवि, जोंग बहादुर, परमजीत ढल्ला, दीपक ढिंगरा, वरिंदर शांत, नीटू, सुदेश सोनी, कपिल सहगल, दमन मेहता भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सारे संगत और सारे जोड़े महारानी के सेवादार आए लक्ष्य बधाई देने और महारानी के अरदास करते हैं। महारानी जोड़े भी तेरे चरणों च जो भी आस मुराद लैके आए हैं, इन्हों दी जरूर पूरी करके भेजी। अगली बार फिर झोलियां भर के तेरे इतों लैके जान और फिर दोबारा आन तेरे दरबार से मत्था टेकना। बहुत सोहना प्रतीति तुसीं गा रहे हो, बाहर सुनते हैं बड़िया बेटा। ये मां की ना एक कृपा ही होती है जी। देखो अपन इस पास लाया हुआ है, बाकी कई दुनिया कितने तुरी फिरती है मिले लख करम साढ़े लोगों ने चंगे ने अपने चरणों चलाया हुआ। इन धुप के भी अभी महारानी दरबार सेवा कर फिर महारानी के अरदास कर तुहानूं इन्ना कुछ चढ़दियां कला रखे तुहाडा नाम ऐसे ही महारानी दरबार की भेंटा करते रहो और जन जन के महारानी के घर पहुँचाते रहो। हाथ जोड़े जरा ऐसा पहाड़ी पे जाओ महारानी के दरबार की। ओ फुल्ला दी के यार अच लगी मेरी मां, ओ फुल्ला दी के यार अच लगी मेरी मां, फुल्ला दी के यार अच लगी मेरी मां, फुल्ला दी के यार अच लगी मेरी मां। ओ इल फुल्ला क्या बनाया मेरी मां। Yeah.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन प्रांगण में स्थित ट्रस्ट महाकाली मंदिर में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायक राजन एंड पार्टी होशियारपुर वालों ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के सदस्य योगेश्वर शर्मा, अशोक सोबती, दिनेश सागर, अशोक शीतल और चंद्र मोहन ढींगरा ने भजन गायक को मां की चुनरी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजीव साहनी, किरण कुमार, मनमोहन चड्डा, राजेश शर्मा, गोवर्धन गोंधी, ब्रज प्रभाकर, सोहनलाल साथी, अशोक सितारा सहित असंख्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। साचे दरबार की जय, भोले गणपति गणेश महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, जय करा शेरा वालीना, बोल साचे दरबार की जय। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के सदस्यों ने कहा कि वर्तमान समय में चारों ओर अत्याचार, भ्रष्टाचार, असत्य, अहिंसा और अश्लीलता का बोलबाला है। ऐसे में परमात्मा का सिमरन ही रक्षा कवच का काम करता है। इसलिए अपनी आत्मा और परमात्मा के गूढ़ रहस्य को समझते हुए जीवन का अनुसरण करना चाहिए। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ओम शांति। देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के सहयोग के नाल ਅਸੀਂ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय वालों इतने नशा मुक्त कैंप लगाने तो प्रदर्शनी द्वारा समझाने कि असी किस तरह नशा तो मुक्त रह सकते हैं जी। तो ये मैਡੀਟੇਸ਼ਨ द्वारा असी बीमारियों तो भी कितना अपना बचाव कर सकते हैं, ये बारे भी समझाया जाता है। मैਡੀਟੇਸ਼ਨ के की फायदे ने, घर में सुख शांति कितना लिया सकते हैं, आपसी प्रेम नूं, सद्भावना नूं कितना वधा सकते हैं, ये बारे भी इस प्रदर्शनी द्वारा लोगों को जागरूक किया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आदर्श नगर द्वारा। ओम शांति। जालंधर कोट किशनचंद स्थित सिद्ध शक्तिपीठ मां अन्नपूर्णा मंदिर में जारी 7 दिवसीय संगीतमय एवं नाट्य श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा का 5वां दिवस श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण रहा। इस दिव्य आयोजन का संयोजन ज्योति परिवार एवं अन्नपूर्णा भक्त वृंद द्वारा किया गया। कथा वाचन कर रहे श्री वृंदावन धाम से पधारे पूज्य श्री वंशी वंदन जी महाराज ने 5वें दिन नंद उत्सव और पूतना वध जैसे अद्भुत प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया। कथा के दौरान मंदिर परिसर जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा।
इस अवसर पर अंजू ज्योति, केतन ज्योति, वृद्ध ज्योति, डॉक्टर अनिल ज्योतिष, श्री भारत रतन ज्योतिष, डॉक्टर राजेश शर्मा चोपड़ा, विपन उपल, राजेंद्र कपूर, राजेश नोना, राघव ज्योति, करण कौड़ा, लकी कपिला, अश्विनी हांडा, नरेंद्र पुरी, गोपाल कृष्ण सोनी, बलबीर ज्योति, विपन ज्योति, आशीष शर्मा गोल्डी, लोक कालिया सहित असंख्य भक्तजन भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। स्थल है उसको काटने लग गया, अतल वितल सुतल तलातल रसातल। जब पाताल में पहुंचे तो समस्त ऋषियां प्रार्थना करने लगी, प्रभु रक्षा करें। और परीक्षित जी कह रहे बाबा जो भगवान बहुत बधाई। नंद बाबा ने ब्रजमंडल में इतनी बधाई बांटी, इतनी बधाई बांटी, ब्रजवासी सब ले लेके थक गए। धेनुनाम यते प्रादात् विप्रभ्यः समलंकृते तिलात्रिं सप्तरत्नो शातकुंभा। नंद कछु जो कितनो जो पियो, घनश्याम कुबेर की मति बोली। समस्त ब्रजवासी सोचते कि आज नंद बाबा ऐसे मनाए जाए। अब उसी स्थान पर शंकर भगवान और पार्वती जी पहुंच गए दर्शन करने। कार्तिक भगवान ने नंदी की पूंछ पकड़ रखी। बोले क्यों? नंद बाबा गैया समझ के दान कर रहे हैं। शंकर भगवान नंदी में घूमते हैं तो भी रह जाएंगे। क्यों? गणेश जी को हाथी समझ के दान कर रहे हैं। मेरे बेटा भी मेरे संग हो जाए। हाथी घोड़ा कितनी वस्तु दान कर रहे हैं। और शंकर भगवान बोले कि जल्दी जल्दी यहाँ से चलो। अब नंद बाबा बोले आप लोग सुंदर नंदोत्सव मनाओ, हम तनिक मथुरा से आते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरुपो मथुरा गतः, नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं तातुं कुरुतुः। ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी गुरु नानक कॉलोनी नज़दीक बस स्टैंड संगरूर के अध्यक्ष एवं समाज सेवक जगदीश गर्ग की ओर से विशेष भेंट वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि खूनदान एक महादान है जिससे किसी भी व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है, इसलिए हम सभी को रक्तदान ज़रूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि खूनदान दिवस 14 जून को मनाया जा रहा है, जिसे लेकर वे विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सभी लोगों को इस शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लेकर रक्तदान करने की अपील की, ताकि रक्तदानियों द्वारा किए गए रक्तदान से लोगों की कीमती जानें बचाई जा सके। दोस्तों, ਤੁਹਾਡਾ सेवादार जगदीश कुमार सोशल वर्कर, पंजाब ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਦੋਸਤੋ, 14 ਜੂਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੇ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ
ਬਲੱਡ ਖੂਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਮੈਸੇਜ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ। ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ, ਵਟਸਐਪ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਇਹ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਦੀਆਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਹਨ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਖੂਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਦਾਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। अशोक कुमार, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गए हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा का आयोजन महालक्ष्मी मंदिर जेल रोड जालंधर में किया गया। इस दौरान पंडित गुलशन शर्मा ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय अशोक कुमार की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, चंदन गरेवाल, जिमी कालिया, गगन महेंद्रू, मनोज बाहरी, भगत मनोहर लाल, कपिल पुंशी, सलील बाहरी, कुक्कू मक्कड़, प्रीत सूजी, टोनी सूजी, राजेश जी, अजय चतरथ, संदीप लक्की, राजेश जैन, हैप्पी, स्टीलमैन, गोल्डी मरवाहा, सतपाल जैन, दीपक सूरी व पारिवारिक सदस्यों में पत्नी माधवी, बेटा विशेष करिश्का, संजीव, मिंटू, शैम्पी, दिवांश और दक्ष सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय अशोक कुमार को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री अशोक कुमार जी की शोक सभा में उपस्थित जनशक्ति से ये पता चलता है कि द्वारकादास जी जो अशोक जी के पिता थे, उन्होंने अपनी फुलवाड़ी को कैसे अच्छे से संजोया और उनकी फुलवाड़ी से एक मोती और माला से निकल गया वो अशोक जी। और अशोक जी कुछ थोड़ी देर बीमार रहे और उनकी सेवा काफ़ी की गई। उनके भाई मिंटू जी, संजीव मिंटू जी ने बहुत ही किसी चीज़ की परवाह न करते हुए, धन की, समय की बिल्कुल परवाह न करते हुए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में चेक करवाया उनको, लेकिन भगवान की मर्जी के बिना कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उनको ज़्यादा श्वास नहीं मिल सके इतने एफर्ट्स करने के बावजूद भी। और संजीव के ऊपर जो कंधे पे इनके हाथ रखा था, वो इनके बड़े भाई के नाते, पिता के नाते श्री शेखर कालिया जी, जिम्मी जो इनके पारिवारिक सदस्य हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनके साथ सहयोग किया। दिन हो रात हो, खुद संजीव जी को बोलते थे कि नहीं मिंटू, हम चलते हैं उस हॉस्पिटल में चेक करवाते हैं, उसमें करवाते हैं। और इन्होंने बहुत ही इनका साथ दिया। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम इनका आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। फगवाड़ा के गांव रेहाना जट्टा में HDFC बैंक में हुई लूट के मामले को पुलिस ने सुलझाया। एक देसी पिस्तौल और 13,10,000 रुपयों की नकदी सहित एक आरोपी को किया काबू। बठिंडा के टैक्सी स्टैंड पर खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग, एक व्यक्ति गंभीर रूप से झुलसा।
अमृतसर के पुतली घर इलाके में कपड़े के शोरूम में लगी आग, दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर पाया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।